मैंने अमेज़न और फ्लिपकार्ट से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, आज डिलीवर हुआ है। चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द होम मेकर्स लाइफ। आज की सुबह बहुत ही सुंदर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, खुश हूँ। हाउस होल्ड चोर शुरू हो गया है। सुबह सुबह डस्टिंग, क्लीनिंग एज यूजुअल चल रहा है। दुर्गा पूजा आने वाली है तो दुर्गा पूजा की सफाई अभियान चालू है। अभी अभी मैं कर रही हूँ टीवी स्टैंड की डस्टिंग। टीवी स्टैंड की डीप क्लीनिंग भी करनी है। सारे ड्रॉर्स निकाल के अंदर से फाइल्स वगैरह सेट करके अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। अभी मैं चीज़ें हटा हटा के सामने सामने रेगुलर का जो डस्टिंग होता है ऐसे डस्टिंग कर रही हूँ। टीवी चल रहा है, टीवी में हो रहा है WWF की मैच। रिवो टीवी देख रहा है, इसलिए मुझे टीवी और राउटर में हाथ लगाने को नहीं देगा क्योंकि शॉक लगने की चांसेस है। डस्टिंग में अगर 1-2 दिन का गैप हो जाए तभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डस्टी लगने लगता है। दरवाज़ा बंद रहता है, खिड़कियाँ भी हमेशा खुला नहीं रहता, फिर भी इतनी डस्ट कहाँ से आता है पता नहीं। और मेरा जो टीवी स्टैंड है इसका बेस कलर वाइट है, तो इसलिए मुझे थोड़ा रेगुलर रहना पड़ता है डस्टिंग के मामले में। मेरे ड्रेसर के साथ थोड़ी सी जगह दिया हुआ है मिरर के नीचे। ये जगह मैं एज ए मेडिसिन जोन यूज़ करती हूँ। सारे मेडिसिन्स मैं यहीं पे रखती हूँ डिफरेंट बॉक्सेस में। मेरी DIY की सामान भी यहाँ पे ही रहता है। ये जो बॉक्स है इसमें अभी भी कोरोना के टाइम का दवाइयाँ और जो विटामिन्स मिले थे वो स्टोर्ड है। गंगा जल की 2 बॉटल यहाँ पे रखा है। एक जो बड़ा बॉटल मैं कोलकाता का गंगा से लेके आई थी और उससे मैं निकाल के रखी हूँ एक छोटे बॉटल में, जो पूजा वगैरह के टाइम यूज़ करने के में आसानी होती है। ये बॉक्सेस मेरा DIY की सामान से भरा हुआ है। DIY करनी है, टाइम नहीं मिल रहा है, हेल्थ भी परमिट नहीं कर रहा है। हाउस होल्ड चोर्स के बीच में रिभू मुझे कंटिन्यू हेल्प किए जा रहा है। धुले हुए कपड़े फोल्ड कर करके मैं उसको सप्लाई कर रही हूँ और वो लेके अलमीरा में रख रहा है और मुझे धुलने वाले कपड़े ला के दे रहा है। बहुत सारा काम के बीच में ये छोटे छोटे हेल्प भी बहुत मायने रखता है। मशीन में कपड़े डालते वक्त कपड़ों को हमेशा उल्टा करके डालना चाहिए ताकि अगर घिस जाए या बॉबली ना आ जाए तो उल्टी तरफ में आ जाएगा। जो सीधा पोर्शन है जो सामने दिखने वाला है वो इंटैक्ट रहेगा। रबर प्रिंट वाला जो कपड़े है उसको तो डेफिनेटली उल्टा करके डालना चाहिए ताकि प्रिंट इतना जल्दी से ख़राब ना हो। यहाँ पे रिभू मुझे एरियल के पैकेट ला के दिया। कंटिन्यू कुछ ना कुछ तरीके से वो मुझे हेल्प किए जा रहा है।
ये मेरा एक्स्ट्रा चीज़ें रखने का ड्रॉयर है, एक्स्ट्रा बर्तन और एक्स्ट्रा सफाई की चीज़ें। दुर्गा पूजा की सफाई शुरू हो गया है। अब एक एक करके ड्रॉयर साफ करना है। मैं एक दिन में सारे ड्रॉयर साफ नहीं करूँगी। ये एक्चुअली मेरा सफाई सारे क्लीनिंग आइटम्स और एक्स्ट्रा बर्तन जो है, छोटे मोटे बर्तन, वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। मैं ये ड्रॉयर को अच्छी तरह से साफ कर लूँगी किसी वेस्ट क्लॉथ से। ऐसे ऊपर ऊपर से तो मैं रोज ही क्लीनिंग सॉल्यूशन से साफ करती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं हो पाता। अब मैं जो एक्स्ट्रा मेरा चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे रख दूँगी। ये सारे स्कॉच ब्राइट, ये इतना एसेंशियल चीज़ें हैं, मैं एक्स्ट्रा हमेशा मंगवा के रख देती हूँ, कलेक्ट करके रख देती हूँ। टाइल्स साफ करने का ब्रश, लोहे का जोना, ये इसमें आ जाएगा। जब भी मार्केट में जाती हूँ ये एसेंशियल चीज़ें मैं एक एक करके कलेक्ट करके रख देती हूँ। ये खराब होने वाला चीज़ें तो है नहीं, अगर एक्स्ट्रा है तो रह जाएगा। ये सारी छलनी, एक्स्ट्रा बर्तन, ये शायद यहाँ पे नहीं आएगा। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देने के लिए रिबू का बर्थडे का एक्स्ट्रा स्टफ ये मैंने रख दिया है। ठंडा आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स या पानी देने के लिए और ठंडा में चाय देने के लिए बाहर जो लोग सफाई करते हैं, हाउस कीपिंग स्टाफ्स है, वो कभी कभी उनको ज़रूरत होता है तो मैं इन्हीं गिलासों में दे देती। बहुत ज़्यादा लोग हैं तो मैं प्लास्टिक के गिलास यूज़ करना पसंद करती हूँ। सफाई करना, घर को रीअरेंज करना मेरा एक स्ट्रेस बस्टर है। आसपास के माहौल अगर साफ सुथरा रहे, घर अगर अरेंज एंड टाइडी रहे तो मेरे अंदर एक अजीब सी ऊर्जा और पॉजिटिविटी भर जाता है। मुझे काफ़ी पॉजिटिव फील होता है। नए नए काम करने को, नए नए क्रिएटिव वर्क करने को मेरा मन होता है। ये सब चीज़ें मैं लॉकडाउन के बाद अपने बारे में महसूस किया है। आप लोगों को भी कोई ना कोई स्ट्रेस बस्टर ज़रूर होगा जो काम करने से आप रिलैक्स फील करते हो। ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या अच्छा लगता है, कौन से काम करने के बाद आप अच्छा महसूस करते हो। मैं पूरा घर साफ़ करके बाथरूम, किचन, बेसिन्स वगैरह जिस दिन साफ़ कर लेती हूँ ना, बाकी का काम तो चलता ही रहता है। खाना बनाना ये तो है ही, कपड़े धोना, मशीन लगाना, ये सब तो है ही। लेकिन जिस दिन मैं सफाई थोड़ा ज़्यादा कर लेती हूँ उस दिन अजीब सी एक रिलैक्सेशन महसूस होता है, पता नहीं क्यों। तो अब मुझे समझ में आता है कि सफाई करना मेरा स्ट्रेस को रिलैक्स करने का एक ज़रिया है। तो मुझे अच्छा लगने लगा है। दुर्गा पूजा का सफाई करनी है। ये जो बॉक्स खट है इसको निकाल के इसका अंदर का जो बॉक्सेस है उसको डीप क्लीनिंग करनी है और अलमीरा को रीअरेंज करनी है। बहुत सारे काम पड़ा है लेकिन मैं एक दिन में सारी चीज़ नहीं करूँगी क्योंकि कोरोना के बाद होल फैमिली अभी भी हम पोस्ट कोविड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। हम सभी एक साथ बहुत देर तक कोई काम नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है। और एक अजीब सी चीज़ और भी हो रहा है जो आप बोल सकते हो अच्छा भी है, वो है हम किसी का भी वेट गेन नहीं हो रहा है। ऐसे इतना कुछ
मेहनती लाइफ नहीं है, घर का कामकाज करती हूँ और फुल मील लेती हूँ 4 टाइम्स। लेकिन मुझे मेरे बेटे को, हस्बैंड तो है ही पहले से स्लिम एंड ट्रिम, लेकिन मुझे और मेरे बेटे का चेंजेस काफ़ी विजिबल है। हम दोनों को वेट गेन बिल्कुल नहीं हो रहा है। रिलैक्स फील तो कर रही हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, किसी तरह का डाइटिंग वगैरह नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन ये एक स्ट्रेंज चीज़ है। अभी जो अलमीरा है उसको मैं कॉलिन से ऊपर ऊपर से साफ कर रही हूँ। आज ग्रोसरी आया है घर में लोकल मार्केट से। अब इसको समेटना भी एक बहुत बड़ा काम है। रिबू मुझे जोक सुना रहा है, इधर टीवी चल रहा है, तो हंसते खेलते ये इम्पोर्टेंट बोरिंग काम मैं कर रही हूँ यहाँ बैठ बैठ के। काले चना लोकल मार्केट में अच्छा मिलता है और हमको रेगुलर ज़रूरत भी होता है स्प्राउट करने के लिए। ये है लाल मसूर की दाल, ये भी हमारे घर में रेगुलर बनता है। मस्टर्ड ऑयल की पाउच, यहाँ पे है सोयाबीन, ये भी एक प्रोटीन रिच फूड है, हमारे घर में हमेशा ही बनता रहता है, हम सबका फेवरेट है सोयाबीन। सोयाबीन के बाद अब है राजमा की बारी। राजमा मेरे हस्बैंड को इतना पसंद नहीं, लेकिन हम माँ बेटा को पसंद है इसलिए वो लाते रहते हैं। बीच बीच में रिबू के साथ बातें चल रहा है। रिबू सामने सोफा में बैठा हुआ है। एक बैग का काम खत्म हुआ, अब देखते हैं दूसरे वाले बैग में क्या है। अच्छा, ये वेजिटेबल की बैग है। अब वेजिटेबल भी वॉश करना पड़ेगा मुझे। हाथों हाथ मैं जो ग्रोसरी आई हुई है उसको पर्टिकुलर कंटेनर में मैं भर के रख दूंगी, नहीं तो बाद में ये भी एक काम हो जाएगा कि ग्रोसरी कंटेनर में निकाल के रखो। ये लाल मसूर की दाल हमारे घर में सबको बहुत फेवरेट है, इसलिए ये दाल मैं ज़्यादा करके मंगवा के रखती हूँ। बनता है 2 सीटी में। जिस दिन खाना बनाने की मूड भी नहीं हो रहा है उस दिन सिर्फ 2 सीटी दे के दाल बना लो, उसके साथ कुछ चोखा वगैरह या बैगन भजा बना लो। लंच या डिनर के काम ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है। ये हमारी घर का एक इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है लेमन। हस्बैंड की लेमन टी के लिए मुझे 2 वक्त कम से कम तो लगता ही है, बीच बीच में भी बनता रहता है लेमन टी। रिबू मुझे कंटेनर सप्लाई किए जा रहा है। इस बार मैंने सारे लेंटिल्स मंगवाए हैं, काबुली चना, काले चने, दाल और सोयाबीन, इस टाइप की चीज़ें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ग्राफर्स और अमेज़न से ही मंगवा लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड लोकल मार्केट से जब गुज़रते हैं साथ में उठा के लेके आते हैं।
डिलीवर हुआ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये कुछ मोल्ड्स है, ये जब मैं रेसिपी पोस्ट करूँगी तब आपको पता चलेगा। ये है डेजर्ट मोल्ड, ये तो सबको पता है, गुजिया, ये समोसा, इसमें भी इसी शेप का कोई मिठाई बना सकते हैं हम। इसके साथ मैंने एक और मोल्ड का ऑर्डर दिया था, जो मोदक मोल्ड, वो अभी तक आया नहीं, पता नहीं क्यों। और ये आया है अमेज़न से, ये है टेबल मैट, 6 का सेट है, और टी कोस्टर। ये बहुत यूज़फुल है, ये कोस्टर हार्डी भी है, जितना मर्जी यूज़ करो, जितना दिन मर्जी, उसके बाद रिप्लेस कर दो। इस टाइप की कोस्टर मुझे बहुत पसंद है, 6 है, और इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। मैंने अमेज़न से टेबल क्लॉथ ऑर्डर किया था। इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी है, मुझे बहुत पसंद आया। ब्राइट कलर की टेबल क्लॉथ मुझे अच्छा लगता है। मेरे पास क्लॉथ मटेरियल की डाइनिंग टेबल कवर बहुत सारा है, लेकिन वो फैंसी में है। जो रेगुलर यूज़ वाला क्लॉथ मटेरियल की डाइनिंग टेबल की कवर है, वो धुलते धुलते थोड़ा फेड हो जाता है, अजीब सा लगने लगता है। इसलिए ना मैं इस बार अमेज़न से ये पीवीसी मटेरियल की डाइनिंग टेबल की क्लॉथ ऑर्डर किया था। ये साफ़ करना बहुत आसान है, डैम्प क्लॉथ से आसानी से साफ़ हो जाता है। गीला कपड़ा मार दो खाना खाने के बाद तो आसानी से साफ़ हो जाता है। ये साइड से चेक करना है लेस की जो स्टिचिंग है वो कैसा है, और अंदर से भी चेक करना है कहीं पे कुछ डैमेज है या नहीं। डैमेज अगर दिखती है तो मुझे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। आप लोगों को दिखाते दिखाते मैं खुद भी चेक कर रही हूँ। नहीं, लग तो रहा है ये सही आया है।